देखिए नेक्स्ट लेक्चर में है ये, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले चीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये मान लो अगर यहाँ पर E1 लग रहा है आपका, याद करना, और यहाँ पर E2 लग रहा है। सबसे देखना क्या आपको, अगर E1 क्या है, E2 से बड़ा है, आप E नेट निकालेंगे। तो अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं E1 माइनस का E2, ये होता है E नेट, याद रखेंगे। अगर यहीं पर मान लो ये E लग रहा है, यहाँ भी E लग रहा है, इक्वल है, देखिए इक्वल है। अब इक्वल है तो यहाँ पर E नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसी पॉइंट पे मान लो, क्योंकि ये देखिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ मान लो E1 लग रहा है, यहाँ मान लो E2 लग रहा है, यहाँ मान लो E3 लग रहा है। अगर यहाँ निकालेंगे देखो डायरेक्शन इज सेम, जो भी आपकी डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। तो E नेट कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3। आप तीनों उठा के क्या कर दोगे, जोड़ दो, क्योंकि डायरेक्शन सेम है भाई। देखिए कैंसिल क्यों हुआ भाई, 0 क्यों आया, क्योंकि ये इक्वल है, इक्वल एंड अपोजिट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर E नेट बराबर E1 माइनस E2, चेक किया ना, E1 किससे ज़्यादा है, E2 से। तो ये कुछ केसेस होते हैं जो आपको पढ़ने चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए इसी फिगर में इस बेसिस से आपने यहाँ पर क्या किया, देखिए यहाँ पर देखिए पास मिलाइए, ऊपर कितना दिया है, D साइन थीटा। अब D साइन थीटा ऊपर लग रहा है और नीचे लग रहा है। अब अपोजिट एंड इक्वल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है। तो क्या ये D साइन थीटा और D साइन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे बेटा, क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ लग रहा है D, ये कितना है D कॉस थीटा, ये भी कितना है D कॉस थीटा, सेम डायरेक्शन में है, हम इसे जोड़ देंगे। अब इस पूरे वलय से, इस पूरी रिंग से, इस P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लग रहा है, आगे, कहाँ लग रहा है, आगे की ओर, देखिए कहाँ लग रहा है, आगे की ओर। अब आगे की ओर क्या काम कर रहा है, D साइन थीटा और D साइन थीटा, तो ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें निकालना क्या है, E नेट। E नेट कितना आएगा भाई, D साइन थीटा, D साइन थीटा। आपको 2 बार ऐड नहीं करना है, मन में ये भ्रम मत मानना। हमने यहाँ पर इसके 2 एलिमेंट काटे हैं, कितने काटे एलिमेंट, 2, ऐसे 50 एलिमेंट होंगे। तो छोटे छोटे एलिमेंट, अगर किसी भी रिंग के, किसी वलय के छोटे छोटे एलिमेंट काटते हैं, इसका बेसिक फंडा होता है, इसका मतलब हमें उसका इंटीग्रेशन करना है। ऐसी कोई प्रूविंग आप करते हैं फिजिक्स में आएंगे तो आप उसका सबसे वो कीजिए इंटीग्रेशन। सबसे पहला मुद्दा कि आपको इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ D साइन थीटा, सॉरी D कॉस थीटा, इससे लगा D, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इन सबसे क्या लग रहा होगा, D कॉस थीटा। डायरेक्शन क्या है, एकदम सेम। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ रहा है, D कॉस थीटा। सबसे पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद क्या कर देंगे, उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। ऑन करो। अच्छा देखिए ये कुछ लैंग्वेज लिखी हुई है, इसको आप आराम से पढ़ लेंगे कि माना कि आवेशित वलय के केंद्र O तथा त्रिज्या R, इस पर ये सब लिखा हुआ है, त्रिज्या R है, ठीक है, इसको पढ़ लेंगे आप। अब D स्टैंडर्ड हो गया, कैंसिल हो गया, तो मैंने लिख दिया ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, इसका ये अलग कंटेंट है। अब निकालना क्या आपको, बेसिकली देखिए हमने यहाँ पर 2 पार्ट किए, पहले इस बात पे आते हैं वापस अपने, वरना बात बोल जाएंगे। अब आपके मन में ये चीज़ ना है पहले कि सर ये लग गया D साइन थीटा, मन में क्वेश्चन आते हैं आपके, लग गया D। अब देखिए D साइन थीटा यहाँ लगाए, जरूरी बात नहीं है, इससे भी लगेगा, मतलब इस एक्सिस के ऊपर जितने भी लग रहे हैं D साइन थीटा, इस एक्सिस के ऊपर जितने भी फोर लगेंगे D साइन थीटा, उसके अपोजिट साइड क्या हो रहे हैं, उतने ही लग रहे हैं D साइन थीटा। तो ये यहाँ लगे, यहाँ लगे, अगर यहाँ लगेगा तो फिर यहाँ एक और लग जाएगा, यहाँ लगेगा तो यहाँ एक और लगेगा, तो वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। और जितने ही लग रहे हैं D कॉस थीटा वो सेम डायरेक्शन में, तो वो हमेशा क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, पूरे रिंग के कारण, पूरे वलय के कारण। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या निकाला, बिंदु P पर। अब बिंदु P पर क्या लिखा भाई, प्लस DQ आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब भाई ये क्या है, ये आपका DQ चार्ज है, पॉजिटिव लिया था हमने, अब चार्ज तो पॉजिटिव है ना भाई। तो DQ के कारण क्या है भाई, पॉइंट P है, इस पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले हम एक का लेंगे, फिर पूरे को घुमा देंगे इंटीग्रेशन करके, बस मेरा आंसर आ गया। सीधा प्रूविंग को समझना है, हम प्रूविंग को करना कैसे बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, तो पॉइंट P पर DQ आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = K DQ/R²। क्यों, क्योंकि DQ से स्मॉल r दूरी पर क्या है आपका, पॉइंट P है, तो हमने डिस्टेंस कितनी ली भाई, फॉर्मूला पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा भूल गए, जो बच्चे भूल गए वो इधर देखें। E = फॉर्मूला होता है KQ/R²। कृपया कर याद करें, मैं K लिखता हूँ क्योंकि K की वैल्यू होती है 1/4πε0, जो कि इन वैक्यूम, एयर और फ्री स्पेस में होती है। तो मैं K ही लिखूंगा, मैं K से ही पूरी प्रूविंग को एक्सप्लेन करूंगा, याद रखेंगे। मैं 1/4πε0 नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा तो नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो आपको K से ही लर्न करना है। E = कितना हो गया भाई, K DQ/R²। अब यहाँ देखिए, अगर हम बात करेंगे कुल वैद्युत क्षेत्र, या फिर बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र वलय के कारण, ठीक। अब लैंग्वेज आप अपने यहाँ से जो मन चाहे ले सकते हैं, कोई नॉर्मली है। तो E नेट बराबर कितना आ जाएगा, आप सोचिए। अब कितने है भाई, क्या आ रहा है, D कॉस थीटा
फिर कितना आ रहा है डी ई कॉस थीटा, कितने सारे आ रहे हैं यार, हमें नहीं पता भाई, नहीं पता। तो जब नहीं पता, खूब सारे कंपोनेंट हैं, तो हमने उठा के कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया डी ई कॉस थीटा। किसका किया भाई, रिंग का किया, यहाँ दिखा दिया हम किसका कर रहे हैं, रिंग का कर रहे हैं, बात खत्म हो गई। लेकिन नॉर्मल सी बात है भाई, हमें सिर्फ जोड़ना है उसको उठा के डी ई कॉस थीटा को। अब यहाँ पर देखना क्या आपको, ई नेट बराबर यहाँ पर वैल्यू होगी, अगर निकालेंगे आप कॉस थीटा, पीछे चेक कर लेंगे तो कॉस्ट आएगा आपका एक्स अपॉन आर, ठीक है, चेक कर लेंगे पीछे दिया हुआ है। अब ये बात कर रहे हैं हम रिंग की, और डी ई कितना आया है, डी ई आया है के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन आर, ठीक। तो ये आपका मामला आ गया। अब यहाँ से देखिए आपको क्या क्या मिल रहा है, डी क्यू से क्या क्या मैच कर रहा है, यहाँ जाते हैं, ई नेट बराबर तो डी क्यू है भाई, डी क्यू को छोड़ के देखिए स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर कांस्टेंट है, के क्या है कांस्टेंट, एक्स क्या है कांस्टेंट, तो क्या बचा भाई डी क्यू। भाई डी क्यू चार्ज बहुत सारे फैले हुए हैं ना, हम उस नेट चार्ज की बात करेंगे इंटीग्रेशन में, किसके नेट चार्ज कितना गिवन है। तो यहाँ कितना आ गया, के ऑफ एक्स अपॉन आर क्यू बाहर आ गया, इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसका भाई, रिंग का। तो यहाँ पर क्या ले लिया, डी क्यू। हमने मान लिया द टोटल चार्ज ऑन रिंग, द टोटल चार्ज ऑन रिंग इज कैपिटल क्यू, इज कैपिटल क्यू, ऐसा करो सीधे से, इज कैपिटल क्यू। तो यहाँ पर ई नेट कितना आ गया, के एक्स अपॉन आर क्यूब, मान लिया हमने कितना है, कैपिटल क्यू, नेट चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू। अब यहाँ पर अगर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, तो यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। अगर निकालेंगे आर की वैल्यू, तो यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 आया। अगर क्यूब कर देंगे तो आर क्यूब कितना आ जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आ गया। अगर हमने यहाँ पुट किया तो फाइनली मेरा ई नेट कितना आ गया, के ऑफ एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू ऑफ कैपिटल क्यू। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर हम मान ले फॉर के लिए, मतलब बहुत दूरी, इसे बोल सकते हैं पॉइंट पी के लिए, पॉइंट मैं लाल पेन ले रहा हूँ, पॉइंट पी के लिए। तो यहाँ देखिए मान लिया हमने x क्या है, इस कैपिटल R से बहुत ज़्यादा है, मान लिया जो x डिस्टेंस है, मैं फिर दिखाता हूँ, ये देखिए ज़रा, ये x डिस्टेंस, ये x जो डिस्टेंस है इस कैपिटल R जो इस रिंग की रेडियस है इससे बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। तो अप्रॉक्स में तो आर स्क्वायर अप्रॉक्स में कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा भाई। अगर हमने 0 करते हैं तो ई नेट हमारा कितना आ सकता है, के एक्स अपॉन 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो क्यूब आएगा फाइनली, ध्यान दे देंगे आप। तो क्या हो गया, एक कैंसिल हो गया, तो ई नेट बराबर आपको कुछ दिखा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए वाह भाई वाह, मज़ा आ गई, मज़ा आ गई ना। तो ये प्रूविंग इस बात को सिद्ध करती है, किस बात को, इसको प्रूव करती, इस बात को प्रूव करती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके लिए निकाला, ये पॉइंट चार्ज के लिए है। किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए। ये इसने किस बात का प्रूफ किया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर पढ़ा है ना आपने, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके था भाई, पॉइंट चार्ज था। तो फाइनली प्रूविंग किस वे में आ गई, पॉइंट चार्ज के वे में आ गई। आपको ये बताया बहुत ही मजे की बात, देखिए जब किसी भी कंडक्टर में या फिर चार्ज ऐसे यूनिफॉर्मली होते हैं तो हम टोटल चार्ज कैपिटल क्यू को हम उसके सेंटर पे अप्लाई कर सकते हैं। जो भी टोटल चार्ज होगा आप उसे कहाँ अप्लाई करेंगे, उसके सेंटर पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो टोटल चार्ज वर्क कर सकता है जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। किस कंडीशन में, अगर हम उस वलय या फिर उस रिंग की रेडियस को वेरी स्मॉल क्रिएट, मतलब वेरी स्मॉल लेट कर लें। अगर हम बहुत ही छोटी मानेंगे तो आप उसको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो ये किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। बेसिकली आप ये भी पढ़ सकते हैं, ठीक। तो ये प्रूविंग कंप्लीट होती है आपकी, और मेन मुद्दा क्या है, आपको प्रूविंग अच्छे से पढ़नी है, और कोई भी समस्या बताइए आप इसके लिए।